प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 की भूगोल में तीसरे अध्याय के अंदर जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। यानी 12वीं की भूगोल का जो तीसरा अध्याय है, जिसमें विश्व की जनसंख्या वितरण क्या है, घनत्व और वृद्धि के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या जो इस धरातल पर जमाव है, इसका वितरण किस प्रकार का है, इसका घनत्व से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले अपन जनसंख्या जो वितरण है और जनसंख्या घनत्व क्या है, इसके बारे में यानी कि जानते हैं। जनसंख्या वितरण का मतलब होता है कि इस धरातल पर जनसंख्या के फैलाव का जो स्वरूप है, धरातल पर जनसंख्या के फैलाव का जो स्वरूप है, उसको अपन जनसंख्या वितरण कहते हैं। ये जनसंख्या वितरण स्थानिक प्रतिरूप को दर्शाता है। इसमें स्थानबद्ध या स्थानिक प्रतिरूप को दर्शाया जाता है। स्थानिक वितरण के प्रतिरूप को प्रतिपादित किया जाता है या उसकी गणना की जाती है। और जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के बीच के अनुपात, कुल जनसंख्या कितनी है और कुल उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के बीच का जो अनुपात है, इस अनुपात को अपन जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी में व्यक्तियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या घनत्व के और भी यानी प्रकार है, वो आगे अपन इस यानी लेसन में चर्चा करेंगे। तो विश्व के अंदर जो जनसंख्या वितरण है, ये जो पृथ्वी पर धरातल पर जो फैलाव का स्वरूप है, जनसंख्या के फैलाव का स्वरूप है, वो असमान है। उसका रीजन क्या है कि इस संपूर्ण जो पृथ्वी है, इसका लगभग 70.80% ये जो है वो जलीय भाग है, यानी 71% भाग पानी है और 29.2% जो भाग है वो स्थलीय है, स्थलीय है। टोटल 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। इस 29% जो भाग पर 29.20% भाग पर जो स्थल है, इस पर भी जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। इस जनसंख्या का असमान वितरण क्यों पाया जाता है? इसमें बहुत सारे भौगोलिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, ऐसे जो कारक होते हैं जो इसको सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जनसंख्या का असमान जो वितरण विश्व की स्थिति में देखें तो 2/3 जनसंख्या है वो केवल 14% भाग में निवास करती है। विश्व की 2/3 जनसंख्या 14% भाग में निवास करती है और 57% जनसंख्या मात्र 5% भाग पर निवास करती है। 90% जो भूभाग पर 10% जनसंख्या रहती है। 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या रहती है और 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या रहती है। इसके अलावा यदि 80% जनसंख्या है, वो ज़्यादातर 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है और 60 डिग्री से उत्तर की ओर 1% से जनसंख्या कम रहती है। यदि अपन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध का 60% है वो क्या है, स्थल है।
उत्तरी गोलार्ध में कुल 60% स्थल है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 80% क्या है, जल है और केवल 20% ही स्थल है। तो जनसंख्या है वो 85% जनसंख्या, 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। तो पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या यानी कि असमान है। यदि अपन महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या वितरण देखें तो एशिया के अंदर 60.27% जनसंख्या रहती है, एशिया महाद्वीप में 60.27% जनसंख्या रहती है और अफ्रीका में 15.41% जनसंख्या रहती है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो एशिया है, दूसरा अफ्रीका है और तीसरा जो यूरोप है उसमें 10.37% जनसंख्या रहती है विश्व की। उत्तरी अमेरिका में 7.80, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 5.62 और जो ओशेनिया है, ओशेनिया का मतलब है कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो द्वीप है, प्रशांत महासागर के अंदर द्वीप है, उनको मिला करके ओशेनिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसमें सबसे कम जनसंख्या रहती है, 0.53% रहती है। तो एक बात तो सामने आती है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है वो एशिया है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो अब यानी ऑस्ट्रेलिया है, ओशेनिया है। और विश्व में सर्वाधिक यदि क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो महाद्वीप है वो भी एशिया है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है वो भी ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार विश्व की जो जनसंख्या है उसमें असमान वितरण पाया जाता है। पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास के साथ ही उसमें आई जटिलता के कारण जनसंख्या सर्वत्र समान वितरण नहीं मिलता है। प्रारंभ से ही जनसंख्या वितरण क्षेत्रीय विस्तार लिए हुए हैं तथा राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों की बढ़ती संख्या के कारण जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का अध्ययन एक कठिन कार्य हो गया है। मानव भूगोल में जनसंख्या वितरण और घनत्व का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण विषय बन गया है। कुछ यानी पिछले दशकों में मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या अध्ययन का महत्व बढ़ा है। जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं के आधार पर होता है। इसमें जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है कि धरातल पर मनुष्य के फैलाव का स्वरूप कैसा है और जनसंख्या के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए जनसंख्या वितरण प्राथमिक महत्व रखता है। तो मानव है वो यानी कि एक संसाधन के रूप में अध्ययन करें तो मित्रों विश्व के अंदर जो जनसंख्या वितरण का स्वरूप है वो अपन के सामने दिखाई दे रहा है। उसमें खूब सारी असमानताएं देखने को मिलती है और मानव ह्यूमन है वो अपने आप में एक संसाधन है। कैसे हैं संसाधन? क्योंकि संसाधन का मतलब होता है कि जो मानव की, मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता हो उसे अपन संसाधन कहते हैं। और ह्यूमन है, मानव है, वो भी एक संसाधन है। लेकिन वो संसाधन कब है या किस आधार पर है? जब वह विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है, अर्थात वह विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करे, तब मानव अपने आप में एक संसाधन का रूप माना जाता है। मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का एक केंद्रीय स्थान है, क्योंकि मानव ही अपनी प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है और उनसे प्रभावित भी होता है, उनमें परिवर्तन भी करता है। भूमि, जल, मिट्टी,
खनिज पदार्थ, वनस्पति और जंतुओं का उपयोग मनुष्य ही करता है। मानव ही उत्पादन, कृषि, पशुपालन, निर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि आर्थिक क्रियाएं करता है तथा सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रबंध, सांस्कृतिक का भी विकास करता है। वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर संस्कृति का निर्माण भी करता है। इसीलिए भूगोलवेताओं के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ह्यूमन है वो अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि वो इन प्राकृतिक जो संसाधन है, जो प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे भूमि है, मिट्टी है या खनिज है, वनस्पति है, इनका उपयोग करता है और अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से नई क्रियाकलाप में हमेशा इन्वॉल्व रहता है। साथ ही साथ आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से भी जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए मानव अपने आप में एक संसाधन है और पृथ्वी पर उसका वितरण और घनत्व का अध्ययन करना अति आवश्यक है और ये मानव भूगोल का एक केंद्रीय विषय बन गया है। यदि जनसंख्या का वितरण और घनत्व देखें तो जनसंख्या वितरण और घनत्व सामान्यतः एक ही अर्थ में समझा जा सकता है, जबकि दोनों भिन्न संकल्पनाएं हैं। यानी ये सामान्यतः एक ही अर्थ में इसको समझा जा सकता है, लेकिन ये एक नहीं है, अर्थात इनके अंदर दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। उनमें जनसंख्या वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है। जनसंख्या वितरण के अंदर स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर जनसंख्या के स्थितिगम पर बल दिया जाता है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है। यानी जनसंख्या वितरण में स्थानिक वितरण पर या स्थितिगम पर बल पक्ष पर बल दिया जाता है कि उसका स्थितिगम पक्ष किस प्रकार का है, उसकी सिचुएशन कैसी है। इससे वहाँ के भौगोलिक क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है। दूसरी ओर जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या के आकार और क्षेत्र के आनुपातिक संबंधों पर बल दिया जाता है। जनसंख्या वितरण से आशय है जन समूह के स्थानिक वितरण से हैं। इस पक्ष में मनुष्य के धरातल पर स्थिति जन्य प्रारूप का बोध होता है। यानी जनसंख्या वितरण में मनुष्य के धरातल पर यानी स्थिति जन प्रारूप का बोध होता है या उसकी स्थिति किस प्रकार है इसका बोध होता है, जबकि जनसंख्या घनत्व जनसंख्या और धरातल के एक अनुपात से होता है। यानी जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या और धरातल के एक अनुपात से हैं। ये जनसंख्या जमाव की मात्रा का जो मापन है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जनसंख्या जो घनत्व है वो किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल और जनसंख्या के बीच में अनुपात होता है और ये वहाँ के जनसंख्या के जमाव का मापक कहलाता है कि वहाँ की डेंसिटी कितनी है और जनसंख्या का जमाव है जो सघनता है वो कैसी है। इसका यानी कि मापन जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत किया जाता है। इसमें प्रति वर्ग इकाई में व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इसको व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण यानी कि विषय है और समस्त भू सतह पर जनसंख्या वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है। विश्व में 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर केंद्रित है और 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले 80% धरातल पर वितरित है। विश्व की जनसंख्या सन 2001 में
6,137 मिलियन या 613.71 करोड़ थी। 2013 में ये बढ़कर 714 करोड़ हो गई है। और यही यानी कि जनसंख्या पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किमी स्थल पर अत्यंत रूप से यानी अत्यंत असमान रूप से वितरित है, यानी इनका वितरण है वो समान नहीं है। विश्व में जनसंख्या वितरण के असमान जो प्रतिरूप है, जिसका अपन ने पहले जिक्र किया है कि 10% भाग पर 90% जनसंख्या और 90% भाग पर 10% जनसंख्या रहती है। विश्व में लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीपों में ही रहती है और केवल एशिया में विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है और ओशेनिया में विश्व जनसंख्या का मात्र 0.5% ही पाया जाता है। तो ये असमान वितरण का जो प्रतिरूप है, विश्व की जनसंख्या का 75% भाग महाद्वीपों के किनारे की ओर बसा है, यानी 75% वर्ल्ड की जनसंख्या है वो महाद्वीपों के किनारों पर रहती है और महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर जनसंख्या जो सकेंद्रण है वो घटता है, विरल रहती है। विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक वाले क्षेत्रों में ही निवास करती है। तो ये जो असमान वितरण है कि विश्व के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या अलग और असमान रूप से पाई जाती है। कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाई जाती है और अधिक क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है। इन असमान वितरण क्यों हैं? इसको जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें बहुत सारे कारक आते हैं, जिनके अंतर्गत विश्वव्यापी कारक भी होते हैं, प्रादेशिक कारक भी होते हैं, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं और सामयिक कारक भी होते हैं, जिससे जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। और इनमें यदि विश्वव्यापी कारकों में देखें तो अवस्थिति किसी क्षेत्र विशेष की या देश की अवस्थिति क्या है, जलवायु की दशा क्या है, धरातल की स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, ये कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक कारकों में भूमि की बनावट, जल आपूर्ति, मिट्टियाँ, वनस्पति, खनिज और शक्ति के संसाधन भी प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारकों में आर्थिक अवस्था, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक और परिवहन तथा व्यापार भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। सामयिक कारकों में देखें तो वातावरण की अनुकूलनशीलता, पारस्परिक निर्भरता, धर्म और सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचनाएं भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार जनसंख्या वितरण है वो असमान है, उसके पीछे ये प्रमुख कारण माने गए हैं। और विश्व जनसंख्या वितरण में 2001 में 613.71 करोड़ थी, जो विश्व की जनसंख्या 2001 के अंदर 613.71 करोड़ थी, जिसमें 75% से अधिक भाग विकासशील देशों में और 25% शेष भाग विकसित देशों में निवास करता है। यानी कि विकासशील देशों की जनसंख्या अधिक है और विकसित देशों की कम है। जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो जो वॉशिंगटन है उसके द्वारा 2001 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार एशिया की जनसंख्या 372 करोड़, अफ्रीका की 81.8 करोड़ और यूरोप की जो जनसंख्या है रूस सहित वह 72.7 करोड़ है, दक्षिणी अमेरिका की 35 करोड़ और उत्तरी अमेरिका की 49.4 करोड़ है, जबकि ओशेनिया की
3.1 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की जनसंख्या है वो 714 करोड़ हो गई, यानी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ हो गई है। एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत विश्व की 60.27% जनसंख्या रहती है। जबकि अफ्रीका और यूरोप में 15.41 और 10.37% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में 7.80 और दक्षिणी अमेरिका में 5.62, ओशनिया में 0.53% जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व के अंदर यानी कि अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग जनसंख्या वितरण पाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है वो एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में पाई जाती है। तो ये विश्व के अंदर जनसंख्या वितरण की स्थिति थी। अब अपन कल की क्लास में जनसंख्या वितरण है वो देशों के अनुसार विश्व में यदि अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है, उसका वितरण असमान है। कौन से देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, कितने प्रतिशत भूभाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, तो देशों के अनुसार जनसंख्या वितरण का जो अध्ययन है वो कल की क्लास में करेंगे।